हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की फुल साइज ब्लाउज़ जिसका चेस्ट 44 इंच है, इस ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। ये देखिए मैं ब्लाउज़ दिखा रही हूँ आपको। ये ब्लाउज़ कस्टमर का है जो उन्हें बहुत अच्छे से फिटिंग बैठता है। ठीक है, तो यही ब्लाउज़ वो नाप के लिए देती है। तो ये देखिए, पहले इसकी हुक लगा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए कितना बड़ा साइज फुल साइज ब्लाउज़ है। 44 इंच का चेस्ट है इसका। ठीक है, तो सीने की जो बात कर रहे हैं 44 इंच है, बहुत बड़ा साइज ब्लाउज़ है। तो ये मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एकदम परफेक्ट साइज ब्लाउज़ आप बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इसकी लंबाई जो है 15 है। हम इसमें 1 इंच बढ़ा के लेंगे, तो हम लेंगे 16 इंच। ठीक है, और ये 2 ब्लाउज़ हैं इनके, तो मैं एक साथ कट कर रही हूँ, तो कैसे रखना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 15 है तो 16 हमने लंबाई लेनी है। ठीक है, ये 16 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को। तो ये देखिए लंबाई का नाप लगा लियो। कितना सुंदर ब्लाउज़ पीस है, यही ब्लाउज़ की हम कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला कितना सुंदर प्रिंट है, मुझे ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो। अब ये देखिए लंबाई ले ली हमने। ठीक है, डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है। गला जो है वो हम ले रहे हैं 2 इंच। मैं आपको दिखा रही हूँ, जिनका कंधे डाउन होते तो 1.25 लें, नहीं तो 2 लें। ठीक है, तो ये 2 इंच मैंने लिया है। अब इसके बाद लेंगे शोल्डर, कंधे। ठीक है, तो ये है हमारे पास ब्लाउज़। बस हमें एक ब्लाउज़ में से सारी चीज़ें नाप लेना है और उसमें हमें सिलाई में कितना लगेगा वो लेते हुए लगाना है। तो ये है 2.25, तो मैं लूँगी 3.25, मतलब 2 पॉइंट और 2 हैं तो 3 पॉइंट और 2 पॉइंट और लेंगे। ठीक है, 2.25 मैंने शोल्डर ले लिया है। अब देखिए बैक पार्ट में कमर कितनी है ये देखेंगे। ठीक है, कमर कितनी है ये देखेंगे, तो ये है हमारी 18.5 इंच। ठीक है, तो 18.5 का हम हाफ करेंगे, ऐसे कर लीजिए। ऐसे 9.25 आ रहा है तो ये हमने 9.25 ले लिया है। 9.25 मतलब 9.25, मतलब 9 और 2 पॉइंट और। ठीक है, तो ये 9.25 पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये 2 डार्ट डले हुए हैं। ये इसलिए डालते हैं ताकि ब्लाउज़ उठे ना, और ये 1-1 इंच के डार्ट डले हैं तो इसके लिए लगेगा 1 इंच। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें लेंगे 2 इंच मार्जिन। मार्जिन मतलब जो हमें फ्यूचर में कभी ब्लाउज़ को टाइट ढीला करना रहे, इसके लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम इसमें देखेंगे हमें आर्म होल निकालना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो, स्लीव छोड़ के यहाँ से नीचे तक का ये पूरा नाप ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास 8 है, तो हम इसको 1 इंच बढ़ा के 9 इंच ले लेंगे। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं। अगर ब्लाउज़ के नाप से आपको नाप लगाना है तो आप इस तरीके से लगाइएगा, कभी भी आपका ब्लाउज़ गड़बड़ नहीं होगा। जो कस्टमर ने नाप दिया है वही नाप का ब्लाउज़ बनेगा। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो ये आर्म होल की लंबाई हो गई है। यहाँ पे अब हमें सिंपली ये देखिए शेप देना है गोलाई का, कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये आर्म होल की गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ से आधा इंच हमें ऐसे डाउन करना है, नहीं तो ये ज़्यादा हिस्सा आगे जाके फूलता है। तो यहाँ से हमने, अब देखिए ये गोलाई का नाप तो लगा लिया है, अब गोलाई कितनी लेनी है वो हम देखेंगे।
तो बैक पार्ट का नाप लगाना है। तो बैक पार्ट की गोलाई जो नाप रहे हैं वो कितनी है, ठीक से नापना है। गोलाई को ऐसे धीरे धीरे घुमाते हुए। तो ये आ रही है 10.5। तो 10.5 का हम देखेंगे 10.5 कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे भी 10.5 आ रहा है वहाँ मार्क करेंगे। एक बार वो देख लीजिए, ऐसे करके ये 10.5 पे मार्क कर दिए। अब जो लूजिंग वाला हमें हिस्सा लेना है वो लेना है 2 इंच, उसको मिला दिया। अब ये इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। हल्का सा मैं इसको और थोड़ा सा डाउन करूँगी। ये इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग की जाती है। अभी थोड़ा सा और बचा है बैक पार्ट का, ये और देख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से कितना है 8, ऐसे भी नाप सकते हैं गला। और दूसरा ट्रिक सबसे अच्छी है, यहाँ से देख लीजिए पट्टी कितनी बची है गले से, कमर से गले तक का। तो ये 6.5, तो ले लेंगे 7.5। 7.5 इसलिए क्योंकि हमें सिलाई में लगेगा आधा इंच ऊपर, आधा इंच गले के पास, तो इसलिए मैंने 7.5 लिया 6.5 का। अब यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की। अब चाहो तो यहाँ से हल्का सा तिरछा भी कर सकते हो, ऐसा तिरछा भी, जितना डीप अगर चाहिए। अब यहाँ से स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और शेप देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए बैक पार्ट का नाप हमने लगा लिया है। अब मैं इसको फटाफट कट कर ले रही हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, एडजस्ट करते हुए जो नाप लगाए हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा, बस हमें एग्जैक्ट जो नाप है वहीं पे हमें कट करना है। ठीक है, ये देखिए, कोशिश कर रही हूँ मैं कि जल्दी करूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है दोनों ब्लाउज़ का। अब इससे हमारा समय बच गया, हमें 2 ब्लाउज़ के नाप एक साथ नहीं लगाने पड़े। अब देखिए, अब हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट का नाप। यहाँ से मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, पहले ऐसे में आड़े में, फिर खड़े में ऐसे, ताकि ये हिस्सा हम छोड़ देंगे। यहाँ से नाप लगाएंगे, जहाँ पे मैंने दोनों तरफ कट लगाया वो छोड़ देंगे। 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है, कहीं इस पे सादा ब्लाउज़ भी कहते हैं, कहीं 4 टक्स भी कहते हैं। आपके यहाँ इसको कौन से ब्लाउज़ के नाम से जानते हैं मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये 4 टक्स ब्लाउज़, यहाँ से लंबाई इसकी 11.5 थी, 12.5 सॉरी, 13.5, 1 इंच ज़्यादा लेंगे। साढ़े 13 पे मैंने नाप लगा लिया है इस तरीके से। ये देखिए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो नेक्स्ट है वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखना शोल्डर जो हमने बैक पार्ट में लिया था सेम वही होगा आगे भी, पर मैं आपको एक बार नाप के फिर से दिखा दे रही हूँ। वैसे 2.25 था, फिर से एक बार देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूज़न नहीं हो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, मैं डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ अभी इसलिए नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ही जो ब्लाउज़ आ रहे हैं वो सिंपल ही ब्लाउज़ आ रहे हैं सारे। तो 2.25 था, 3.25 ले लिया है। मतलब डिज़ाइनर ब्लाउज़ कोई बनवाए तो मैं उसकी कटिंग की वीडियो लेके आऊँ, या फिर जो लोग अच्छा सा कोई कमेंट करेगा उसका ब्लाउज़ हम एक बनाएंगे अपने तरफ से। आपको ला के देना है ब्लाउज़, हम उसका बना के देंगे, जिसका भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा। तो ये देखिए गले की लंबाई कितनी है,
ये 6.5। तो गले की लंबाई देखो, शोल्डर लगा लिया। अब इस तरफ 6.5 हमने गला ले लिया है, ये देखो, ठीक है। 6.5 यहाँ गला हो गया ये हमारा। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। गले की चौड़ाई कितनी ली जाती है, तो यहाँ से देखिए, ऐसे अगर हम नाप लेंगे तो 2.5 है, आधा इंच सिलाई में लगेगा। हुक पट्टी आई पट्टी बनेगी ना, तो 3 इंच हम गले की चौड़ाई आगे वाले की लेते हैं। और पीछे हमने कितने इंच ली, मात्र 2 इंच। यहाँ से हमने गोलाई भी दे दी है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो ना तो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आ रहा है, 4.5, तो लेंगे 5.5, तीरा पट्टी छोड़ के, या बेल्ट पट्टी जो आप बोलते हो जिसको, उसको छोड़ के। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से हमने ये वाला नाप लगाया है। 4.5 था, 5.5 लिया है। नेक्स्ट देखिए, ये पट्टी का ध्यान रखना। अब यहाँ से मेन टक्स की दूरी 3 इंच है, आधा इंच यहाँ पे सिलाई में लगेगा जब हम आई और हुक पट्टी बनाएंगे। तो 3 है, तो 3.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ऐसे तिरछे में मार्क करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 3.5 आ रहा है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब जो होता है मेन टक्स, ये है इस ब्लाउज में 2 इंच का, तो 2 इंच रखेंगे। अगर किसी का चेस्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा भी जाता है, 3, 2.5, 3, 3.5 तक भी जाता है। अब ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे, तो ये 5.5, तो 5.5 का 5.5 लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन। ये पूरा ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आता तो और आगे की तरफ नाप लगाते हैं हम, इस तरफ को बढ़ा के, ठीक है, जहाँ मैंने अभी बताया था। अब देखिए, ये तीरा पट्टी छोड़ के ये वाला हिस्सा जहाँ से मैं नाप ले रही हूँ, स्लीव को छोड़ के, तीरा पट्टी को छोड़ के, ये वाला पार्ट हम देखेंगे कितना है। ये है हमारे पास 6, तो ये हमने लिया 7। इसको यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, और ये हो गया हमारी आलमल की लेंथ। अब यहीं से हमें गोलाई देनी है। कैसे देंगे ये भी देखो, एडजस्ट करते हैं पहले कि कैसे गोलाई आएगी इसकी। ये देखो, ये आ गई है। यहाँ से भी हमने हल्का सा डाउन कर दिया है। अब आगे की गोलाई देखेंगे कि कितनी है। तो 10 इंच है, बैक पार्ट की 10.5 थी, आधा इंच का फ़र्क है। 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, और ये 2 इंच मार्जिन वाला हो गया, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी आएगा जल्दी। ये देखिए, मैं इसको कट कर रही हूँ। शेयर भी कर दीजिए। या आप लोग भी सिलाई सीख रहे हैं तो आपको जैसे किसी साइज का ब्लाउज़ नहीं आ रहा है बनाना,
तो आप मुझे उसका नाप पूरा सेंड कीजिएगा, लिखकर कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगी कि बना पाऊँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 4 टक्स वाले पार्ट का फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए 2 भाग, मतलब 2 ब्लाउज हम एक साथ कट कर रहे हैं, इसलिए मैंने 2 दिखाया आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस पे और बाकी पार्ट कट हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय।